नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट विद राहुल की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक मैंने रखा है ना, वो एक रियल स्टोरी रखा है। मेरे एक परिचित हैं उमेश कुमार जी, उन्होंने अपनी बातें कुछ मुझसे शेयर की थी। काफ़ी पहले से वो एसआईपी में इन्वेस्ट करते हैं, बल्कि आज की डेट में तो जो उनका निवेश है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने एक अपनी बात जो मुझे बताई, मुझे लगा कि यार इस टॉपिक पर एक वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो मेरे और भी व्यूवर्स हैं वो भी थोड़े से यहाँ से मोटिवेट हो सके कि हाँ, कैसे एसआईपी से पैसा लॉन्ग टाइम में बन सकता है। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि पहला एसआईपी 500 रुपये से 5 लाख कैसे बना। उन्होंने जब एसआईपी की शुरुआत की थी तो सिर्फ 500 रुपये महीना से की थी। क्या क्या चैलेंजेस उनके सामने आए, बीच में कभी ना कभी उनका भी मन किया होगा कि यार इस एसआईपी को मैं बंद कर दूं। और उन्होंने जब निवेश स्टार्ट किया तब सोचा भी होगा कि यार सिर्फ 500 रुपये का जो मैं निवेश कर रहा हूं, इससे क्या ही मैं फ्यूचर में बना पाऊंगा। कई बार बीच में भी बंद करने का मन करता है, कभी लगता है कि यार मैं हर महीने कहाँ से पैसे इसमें डालूं। तो काफ़ी सारे चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद जिसने अपने निवेश को कंटिन्यू रखा, डिसिप्लिन में निवेश किया, उसको लॉन्ग टर्म में कितने बेनिफिट एसआईपी से मिल सकते हैं, इस टॉपिक पर डिटेल में आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। जिन लोगों को लगता है कि यार सिर्फ 500 रुपये से 1000 रुपये से मैं निवेश स्टार्ट नहीं करूंगा, जब मेरे पास पैसा ज़्यादा होगा तब मैं निवेश स्टार्ट करूंगा, तो क्या डिफरेंस आता है कि आप अगर जल्दी शुरुआत कर देते हैं, भले ही आपने 500 रुपये से शुरुआत की, लेकिन टाइमली स्टार्ट कर देने से और देर से स्टार्ट करने में क्या डिफरेंसेस आते हैं, वो भी मैं आपको आज की वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एसआईपी के कुछ बेसिक्स पर। एसआईपी आखिर है क्या? देखिए, एसआईपी एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। यहाँ आप हर महीने एक अपना अमाउंट डिसाइड करते हैं, जिसको आप म्यूचुअल फंड कंपनी को देते हैं और वो कंपनी आपके पैसों से स्टॉक्स खरीदती है। यानी कि जो आपका पैसा है वो स्टॉक मार्केट में ही निवेश किया जाता है। अब देखिए, थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो निवेश किया जा रहा है, लेकिन किस तरह से किया जाता है। मान लीजिए आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करेंगे तो आप 1, 2 या 4, 10 स्टॉक्स खरीद लेंगे। लेकिन जब आप एसआईपी के थ्रू पैसा निवेश करते हैं, एक प्रॉपर फंड मैनेजर होते हैं, आपका पैसा उनके पास जाता है और आप ही की तरह बहुत से लोगों का पैसा उनके पास आता है। फिर वो उस पैसे से मल्टीपल स्टॉक्स खरीदते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि जो आपका 500 रुपये का निवेश है, उससे आप तकरीबन 100 स्टॉक्स में पैसा निवेश कर रहे हो। अब देखिए, स्टॉक मार्केट में ये चीज़ आपको हमेशा मिलेगी, कुछ स्टॉक्स ऊपर होंगे तो कुछ नीचे होंगे। तो यहाँ बेनिफिट आपको ये मिलता है कि जब आप पैसा निवेश करते हैं, मान लीजिए 100 स्टॉक्स में आपका पैसा है, उनमें से 30-40 स्टॉक्स ऐसे हैं जो नेगेटिव चल रहे हैं, तो 60 के आसपास स्टॉक्स ऐसे भी हो सकते हैं जो आपको पॉजिटिव रिटर्न्स दे रहे होंगे। इसीलिए एसआईपी में लॉन्ग टर्म में रिस्क आपका घटता चला जाता है और रिटर्न्स आपको बेटर मिलने लगते हैं। कुछ और पॉइंट्स भी हैं, उन पर भी बात करेंगे। और जो उमेश कुमार जी हैं, इनके रिटर्न्स पर भी बात करेंगे कि इनको कितने रिटर्न्स पास्ट में मिले, कब इन्होंने एसआईपी शुरू की थी और अब तक इस एसआईपी से कितना पैसा ये बना चुके हैं। देखिए, मेरा पहला एसआईपी, इन्होंने जब एसआईपी को स्टार्ट किया, इन्होंने एसआईपी स्टार्ट करी थी ये वाली 2006 में। अगर मैं फंड का नाम बताऊं तो इन्होंने एचडीएफसी के लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट किया था। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड आपका पैसा बड़े बड़े स्टॉक्स में ज़्यादा निवेश करते हैं, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज में। उसमें इन्होंने एसआईपी को स्टार्ट किया था। स्टार्ट करते वक्त इनको भी काफ़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। देखिए, आजकल तो बहुत सी चीज़ें हैं, आप कुछ भी ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं, आप उस चीज़ के बारे में समझ सकते हैं। लेकिन ये हम बात कर रहे हैं 2006 की। 2006 में इतना ज़्यादा लोगों को एसआईपी के बारे में नॉलेज नहीं थी। लेकिन जहाँ ये एक पार्ट टाइम जॉब भी करते थे और पढ़ते भी थे, वहाँ इन्होंने किसी से सुना था कि यार एसआईपी में लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। एसआईपी एक बढ़िया चीज़ है, थोड़ा थोड़ा सा हमें निवेश एसआईपी में करना चाहिए। अब जहाँ ये पार्ट टाइम जॉब करते थे, इन्होंने मुझे बताया कि इनको 1500 रुपये महीना वहाँ से मिलता था। अब उन 1500 रुपये में से ही इन्होंने 500 रुपये की एक एसआईपी स्टार्ट की। वाकई ये बहुत ही एक ऐसी चीज़ है कि यार 1500 में से 500 रुपये महीना का निवेश कर देना, वो भी एक ऐसी चीज़ में जिसके बारे में बहुत ज़्यादा हमने सुना भी नहीं है। क्योंकि अगर आप 2006 में आपके जो पेरेंट्स हैं या आपके कुछ बड़े भाई बहन हैं, अगर आप उनसे भी पूछेंगे तो 2006 में बहुत ज़्यादा लोग म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करते थे। बहुत कम पैसा म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता था। तो इन्होंने उस समय पर एक अपनी एसआईपी स्टार्ट करी। ये सोचकर इन्होंने एसआईपी स्टार्ट की थी कि ठीक है, मैं 500 रुपये महीना यहाँ निवेश करूँगा, जब भी मुझे पैसे की ज़रूरत होगी मैं यहाँ से पैसा निकाल लूँगा। क्योंकि यहाँ पैसा निवेश करना और पैसे को विड्रॉल करना एक थोड़ा सा ईजी प्रोसेस था। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम तो उस समय नहीं था, थोड़ा पेपर वर्क करना पड़ता था, लेकिन पैसा ईजिली विड्रॉल हो जाता था। यही सोचकर
कि यार ऐसे तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे, इन्होंने एक एसआईपी शुरू कर दी थी। लेकिन इन्होंने भी नहीं सोचा था कि यही एसआईपी फ्यूचर में मुझे इतने ज़्यादा रिटर्न्स भी बनाकर दे सकती है, जैसा कि इन्होंने मुझे बताया था। देखिए अब इनके सामने चैलेंजेस क्या क्या है। चैलेंजेस इसलिए आए इनके सामने ज़्यादा क्योंकि सिर्फ 1500 रुपये की सैलरी में आप सोच कर देखिए 500 रुपये का निवेश कर देना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। इनका कहना था कि मेरे फ्रेंड्स जो थे वो आउटिंग पे भी जाते थे, कहीं घूमने जाते थे, लेकिन मैं 1500 में से 500 रुपये निवेश करने की वजह से कई बार मेरे कुछ टूर भी मिस हुए जिसमें मैं जा नहीं पाया। हालांकि उसका इनको बहुत ज़्यादा अफसोस नहीं है क्योंकि घूमने फिरने के इतने ज़्यादा शौकीन ये रहे भी नहीं। दूसरा चैलेंज की अगर मैं बात करूँ, 2006 में एसआईपी शुरू की, 2008-9 में हमने मार्केट में बड़ा क्रैश देखा। उस समय तो इनके रिटर्न्स बहुत ही ज़्यादा गिरे। हालांकि ऑनलाइन सिस्टम ना होने की वजह से इनको बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया कि मेरे पैसे की वैल्यू क्या चल रही है। जिनके थ्रू निवेश किया हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू, उनसे इन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ अभी मार्केट में थोड़ा सा मंदा है, थोड़ा सा लॉस आ गया है, लेकिन आप अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखिएगा तो फ्यूचर में ये आपको अच्छे रिटर्न्स भी बनाकर देगी जब मार्केट उठ जाएगी। तो निवेश इन्होंने कंटिन्यू रखा। हालांकि इनका कहना था कि उस समय मैंने सुना था काफ़ी लोगों ने एसआईपी को बंद कर दिया था, जो लोग चला रहे थे, जो लोग निवेश स्टॉक मार्केट में कर रहे थे उन्होंने भी बंद कर दिया था कि स्टॉक मार्केट अब बर्बाद हो चुका है। लेकिन इन्होंने बिल्कुल अपने निवेश को डिसिप्लिन में रखा कि जब मैंने निवेश स्टार्ट कर दिया है तो अभी मैं कुछ टाइम तक इसको और कंटिन्यू रखूंगा, देखेंगे आगे जो भी होगा। तो ये सोचकर इन्होंने निवेश को कंटिन्यू रखा और इन्होंने फ्यूचर में अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए। ये चैलेंजेस इनके सामने आए। अब रिजल्ट पर बात करते हैं। देखिए रिजल्ट क्या निकला एसआईपी को कंटिन्यू रखने का। देखिए रिजल्ट से पहले मैं इनका थोड़ा सा निवेश आपको दिखा देता हूं। एक स्क्रीनशॉट मैंने यहां रखा हुआ है, चलिए देखिए यहां एसआईपी रिटर्न से इनके थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप। जो एसआईपी स्टार्ट की गई थी 13 मई, एसआईपी जो स्टार्ट की गई थी 13 मई 2006 को एसआईपी ये स्टार्ट की गई थी और आज 11 अप्रैल 2025 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 13 मई 2006 से, ये बार बार ही आ रहा है, देखिए 13 मई 2006 से 11 अप्रैल 2025 तक जो इनको रिटर्न्स मिले हैं वो 13.44% के रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप इसको देखेंगे गोल्ड से कंपेयर करेंगे तो गोल्ड के रिटर्न 12.76% के रहे हैं, निफ्टी 100 के 12.59% के रहे और पीपीएफ के 7.75% के रहे हैं। यानी कि जो रिटर्न्स हैं इनको कुल मिलाकर 13.44% के तब से लेकर अब तक एक एवरेज रिटर्न्स मिले हैं, ठीक है। अब रिजल्ट पर बात करते हैं। इसके लिए एसआईपी कैलकुलेटर पर हम चलते हैं। चलिए सीधा चलते हैं एसआईपी कैलकुलेटर पर। चलिए सिंपल एक एसआईपी कैलकुलेटर ओपन करते हैं। देखिए मंथली जो इन्वेस्टमेंट है वो रखते हैं सीधा वही अपना 500 रुपए का जो किया गया है। एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो हमें जो मिले हैं 13.44 है, 13 रख लेते हैं। और जो ड्यूरेशन है वो बैठ गई है लगभग 2006 से हम 2025 में खड़े हैं, यानी कि लगभग 19 साल की ड्यूरेशन पर हम कैलकुलेट इसको कर सकते हैं। देखिए यहाँ 500 रुपये का जो निवेश है वो बढ़कर हुआ है 4,53,000 रुपये। वहीं अगर हम रिटर्न्स को पूरा पॉइंट में कैलकुलेट कर लेंगे 13.44 है, मैंने 13 रखा है, तो ये लगभग 5 लाख रुपए के आसपास ही बन रहा है। ये रिजल्ट इनको मिला है 500 रुपये की एसआईपी को कंटिन्यू इन्होंने किया है। जो इनका निवेश है वो केवल कितना है 1,14,000 रुपये का। 1,14,000 रुपये का निवेश बढ़कर हो गया है कितना, लगभग 5 लाख रुपये। वहीं अगर इसकी ड्यूरेशन बढ़ती है, देखिए अगर इसे कंटिन्यू किया जाता है 30 साल तक तो यही 18,80,000 भी बना सकता है और 35 साल में ये लगभग 35 लाख रुपए भी एसआईपी आपको बनाकर दे सकती है। ये बेनिफिट्स होते हैं एसआईपी में टाइमली निवेश स्टार्ट करने के। देखिए एक पॉइंट मैंने ये भी रखा है एसआईपी की पावर। देखिए एसआईपी से हमें बेनिफिट्स क्या मिलते हैं, ये एसआईपी की पावर क्या है, ये कंपाउंडिंग में पैसे को बढ़ाता है। जैसे कि आपने देखा कि 19 साल में जो पैसा था वो कितना बन रहा था और 35 साल में ये पैसा कितना बन गया, लगभग 35 लाख रुपए। यानी कि उस 19 साल में आपने 5 लाख बनाया और अगले 19 साल लगे भी नहीं, आपका पैसा और भी ज़्यादा लगभग 7 गुना और हो गया, लगभग 35 लाख रुपए। तो यहाँ जो बेनिफिट है आपको कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी कि आपके पैसे पर जो इंटरेस्ट मिलता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो पैसा आपका तेज़ी से बढ़ना यहाँ शुरू हो जाता है। एक टाइम के बाद पैसा आपका बहुत जल्दी जल्दी ग्रो होता है। इसीलिए एसआईपी की पावर को समझना जरूरी है। और देखिए एक चीज़ और है, एसआईपी का बेनिफिट क्या है, जब आप मार्केट में आप देखते हैं कभी मार्केट ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऐसे ऐसे दिखेगा,
एसआईपी में आप हर महीने निवेश कर रहे हैं। कभी आपने गिरते मार्केट में निवेश किया, कभी बढ़े में किया, कभी और बढ़े में किया, कभी और गिरे हुए में किया। तो इस तरह से क्या है ना, आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलता है, यानी कि मार्केट के अप एंड डाउन्स में हर कंडीशन में आप अपने पैसे को निवेश कर रहे हैं। इसलिए बेनिफिट यही है एसआईपी का कि यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में जो रिस्क है वो मिनिमाइज होता है और जो रिटर्न्स है वो आपके बढ़ते चले जाते हैं। लेसन पर बात करते हैं तो आज की वीडियो में हमने क्या सीखा। आज की वीडियो में हमने सीखा कि वाकई अगर हम एक डिसिप्लिन में निवेश करते हैं, लंबे समय तक करते हैं, तो हम अच्छे रिटर्न्स बना सकते हैं। मार्केट में गिरावट आती है, आगे भी आती रहेगी। अगर हम गिरावट से घबराकर अपने निवेश को बंद करते हैं तो हम उतने बेहतर रिटर्न्स नहीं बना पाएंगे। देखिए, आज हमने किसी के एग्जाम्पल से समझा, लेकिन चैलेंजेस इनके सामने भी कितने ज़्यादा है। कैसे इन्होंने अपने निवेश को कंटिन्यू रखा, कैसे डिसिप्लिन में निवेश ये करते रहे। मार्केट में गिरावट भी आई, लोगों ने कहा भी भैया एसआईपी को बंद कर दो, नुकसान हो जाएगा, उसके बावजूद भी इन्होंने एसआईपी को कंटिन्यू रखा। तो आज इन्होंने इस एसआईपी से अच्छे रिटर्न्स जनरेट किए। देखिए, एक चीज़ और देख लेते हैं। अगर आप यहाँ 500 रुपये की एसआईपी की है आपने, अगर आप 500 की जगह अपने अमाउंट को थोड़ा सा बढ़ा लेते, 1000 रुपये करते, मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ कि उस समय बढ़ा लेते, पॉसिबल नहीं था, 500 रुपये इन्होंने बड़ी मुश्किल से मैनेज किए थे, लेकिन 1000 रुपये की एसआईपी कितना बना रही है, लगभग 9 लाख रुपये। वहीं यही एसआईपी अगर कंटिन्यू चलती है अगले 30 साल तो ये आपको 37 लाख रुपये बनाकर दे सकती है और 35 साल में 70 लाख रुपए भी बनाकर दे सकती है। रिटर्न्स कितने रखे हैं आजकल तो आप देखेंगे तो एसआईपी के रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा बन रहे हैं पिछले 5-7 साल से। अब मैंने रिटर्न्स केवल यहाँ 13% ही रखे हुए हैं। तो इसीलिए एसआईपी को जितना जल्दी हो सके हमें करना चाहिए। तो दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।